फर्दर स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म फ़्लो की एग्जांपल्स आ जाती हैं। सबसे पहले तो यूनिफॉर्म फ़्लो की एग्जांपल तो आपकी लॉन्ग पाइपलाइंस हैं, ठीक है, जिसमें प्रेशर जो है वो थ्रू आउट कांस्टेंट रहता है, जिसका डायामीटर, कोई ऐसा पाइप जिसका डायामीटर कांस्टेंट है। डायामीटर कांस्टेंट होने से मतलब ये है कि वो थ्रू आउट उसकी शेप जो है वो उसका डायामीटर एक जैसा रहता है। वो ये ऐसे नहीं है कि पाइप किसी जगह से मोटा हो गया, पीछे किसी जगह से पतला हो गया, या पीछे से मोटा है तो आगे जाके पतला हो गई, इस तरह के पाइप भी होते हैं ना। तो ऐसा फ़्लो जो कि किसी इस तरह की पाइपलाइन से गुज़रे जिसका डायामीटर कांस्टेंट हो, बिल्कुल एक जैसा पाइप हो थ्रू आउट, शुरू से लेके आखिर तक, इस तरह के पाइप्स में जो फ़्लो होता है वो यूनिफॉर्म होता है। इसके बरक्स स्टूडेंट्स, अगर टैपरिंग पाइप हो, टैपरिंग पाइप किस टाइप के पाइप होते हैं स्टूडेंट्स, जिनका डायमीटर एक जैसा ना हो, जैसे कि किसी जगह से वो मोटे हों और फ़र्द करें किसी जगह से आगे से छोटे हो जाएं, या फिर मोटे हो जाएं फिर छोटे हो जाएं, या कह लो कि वो पहले एक लॉन्ग मोटाई में चलते आ रहे हैं फिर उसका डायमीटर छोटा हो जाए, या पहले उसका डायमीटर छोटा हो आगे मोटा हो जाए। इन शॉर्ट के जो पाइप जिसका जो एक जैसा ना हो थ्रू आउट, उसकी शेप जो है वो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट हो, तो ऐसे पाइप्स को टैपरिंग पाइप्स बोलते हैं। जो टैपरिंग पाइप्स होते हैं उसमें फ़्लो जो होता है वो अनयूनिफॉर्म होता है, ठीक है। ऐसे पाइप्स में फ़्लो जो होता है वो अनयूनिफॉर्म होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म फ़्लो जो होता है वो टैपरिंग पाइप्स में होता है, और यूनिफॉर्म फ़्लो जो होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस विद कांस्टेंट डायमीटर पाइप्स में होता है, ठीक है। फर्दर स्टूडेंट थर्ड नंबर पे आ जाता है लैमिनेट एंड टर्बुलेंट फ्लो। Laminate flow is defined as a type of flow in which fluid particles move along well-defined paths and streamline, and all the streamlines are straight and parallel. Thus, the particles move in a laminar or layer, gliding smoothly over the adjacent layer. The type of fluid is called streamline flow और viscous flow. स्टूडेंट्स, लैमिनर फ़्लो वो फ़्लो होते हैं जो कि जिसमें फ्लूइड पार्टिकल्स जो हैं एक वेल डिफाइंड पाथ में मूव कर रहे हों। स्ट्रीमलाइन या वेल डिफाइंड पाथ क्या होता है स्टूडेंट्स, ये फ़्लो को डिस्कस करने के लिए मैथमेटिकली जो लाइंस बनती हैं, जो शेप्स बनती हैं, उसको फ्लूइड पाथ बोलते हैं या स्ट्रीम लाइंस बोलते हैं। पाथ से मतलब आपको पता लग रहा है कि इसमें उसका वे बता रहे होते हैं फ्लूइड का, और जबकि स्ट्रीम लाइंस क्या हैं, अ फ्लो इन विच द फ्लूइड्स फ्लो इज़ पैरेलल, फ्लो विद द पैरेलल लेयर्स, के एक जैसी लेयर्स के साथ मूव करता है। मैं फर्दर ये इस टॉपिक को ख़त्म होने के बाद स्ट्रीम लाइंस और पाथ लाइंस को डिटेल में डिस्कस करूँगी। बहरहाल यहाँ पर जस्ट मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो जो फ्लूइड जो होता है, दैट इज़ अ टाइप ऑफ फ्लूइड इन विच द फ्लूइड पार्टिकल मूव अलॉन्ग वेल डिफाइंड पाथ, के उनका जो गुज़रने का तरीका है वो एक जैसा होता है, पैरेलल होता है या स्ट्रेट होता है, वो एक जैसे फ़्लो में मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। एक जैसे फ़्लो में मूव करने से मतलब जैसे यहाँ पे ये पिक्चर मैंने शेयर की है या आप देख रहे हैं, ऊपर वाली पिक्चर में भी टैप चल रही है और पानी आ रहा है, और थ्रू आउट स्टूडेंट उसकी मोशन जो है, लेयर जो है वो एक जैसी बन रही है, फ़्लो पाथ एक जैसा है और स्ट्रेट लाइन में बन रहा है, पैरेलल फ़्लो है, ठीक है। ये दूसरी वाली पिक्चर में देखें, सबसे पहली वाली पिक्चर लैमिनर फ़्लो है, मतलब उसका पाथ थ्रू आउट एक है, वो किसी जगह से डिस्पर्स नहीं हो रहा, इधर उधर फैल नहीं रहा, ना उसकी छींटे इधर उधर गिर रहे हैं, वो बिल्कुल एक जैसा, जैसे शुरू में था वैसे ही आखिर में है, बिल्कुल एक जैसा उसकी मूवमेंट है। जबकि इसके बरक्स जो टर्बुलेंट फ़्लो होता है इज़ डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ फ्लो इन विच फ्लूइड पार्टिकल्स मूव इन zigzag वे, द एजेस formation takes place which is responsible for high energy loss. अच्छा, इसमें क्या होता है कि जब हाई एनर्जी उस पे देते हैं, उसको कोई एनर्जी उसको मिलती है, तो वो फ़्लो जो होता है वो ज़िग ज़ैग पोजीशन में आना शुरू हो जाता है, ठीक है।
जैसे स्टूडेंट्स आप कह लो कि आपने फाउंटेन्स देखे होंगे अक्सर, ये जगहों पे लगे हुए हैं, बाग वगैरह में लगे होते हैं, या अक्सर लोगों ने घरों में भी लगाए होते हैं। तो उसका उसमें प्रेशर क्या होता है, जब आप प्रेशर से उसमें से पानी निकलता है तो वो उसके जो कतरे हैं और जो फ़्लो है वो दूर दूर तक जाके गिरता है। तो वो जो टाइप है फ्लूइड की, वो टर्बुलेंट फ़्लो है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पिक्चर में भी आप देख रहे हैं, जब पानी पहले फ़्लो से आ रहा था, लेकिन जब सिंक में ये पड़ा है तो वो क्या है, जब उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई किया है तो वो इर्द सब जगहों पे फैल गया। अब वो लैमिनर से टैबलेंट फ़्लो में चेंज हो गया। ठीक है, इसी तरह से ये दूसरी पिक्चर में बिल्कुल लास्ट वाली में देखी, इसमें भी जब बहुत ज़्यादा प्रेशर इस पर पड़ा है तो वो ही टैब चल रही थी, तो टैबलेट से सॉरी लैमिनर से टैबलेट फ़्लो में चेंज हो गया। इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे? फॉर पाइप फ्लो द टाइप ऑफ फ्लो इज़ डिटर्मिन्ड बाय द नॉन डिमेंशनल नंबर Vd divided by V new called the Randall's number। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि अगर आपके पास इस तरह से हो कि कोई नॉन डायमेंशनल फ़्लो हो, जो कि इस फार्मूले जिसके ऊपर ये फार्मूला लग रहा है, इस फार्मूले में डी क्या है, डायामीटर ऑफ पाइप। ठीक है, वी क्या है, मीन वेलोसिटी फ़्लो इन द पाइप, फ़्लो की क्या वेलोसिटी है पाइप में। ठीक है, कनेटिक वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। कनेटिक वेलोसिटी स्टूडेंट्स क्या होती है? कनेटिक वेलोसिटी इज़ अ मेजर ऑफ फ्लूइड्स इंटरनल रेजिस्टेंस, कि उसके अंदर कितनी रेजिस्टेंस है फ्लूइड के अंदर अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो स्टूडेंट्स इन तीनों चीज़ों की अगर आपके पास कोई अमाउंट हो और आप इस ऊपर वाले फार्मूले में जब पुट करेंगे, न्यू इज़, ये जो NuO लिखा है, न्यू इज़ दी मेजरमेंट यूनिट है, दैट इज़ अ रेशियो ऑफ डायनेमिक वेलोसिटी टू मेजर डेंसिटी। ठीक है, यूनिट कह लो। तो इस फार्मूले में जब ये तीनों चीज़ें आप पुट करेंगे तो जो अपकमिंग नंबर आता है उस नंबर को बोलती हैं रैंडल नंबर्स। क्या बोलती हैं? रैंडल नंबर्स। अच्छा, तो ये रैंडल नंबर वो कह रहा है कि इफ़ द रैंडल नंबर इज़ लेस दैन 2000 द फ्लो इज़ लैमिनर। अगर तो आपका जो अपकमिंग आंसर है वो 2000 से कम है तो आपका फ़्लो जो है लैमिनर है। और अगर आपका आंसर रैंडल नंबर इज़ मोर दैन 4000 द फ्लो इज़ टैबुलेंट, तो फ्लो जो है वो टैबुलेंट है। If the random number is lies between 200 and 2000 to 4000, the flow may be laminar and turbulent। तो फ्लो जो होगा या लैमिनर होगा या टर्बुलेंट होगा। ठीक है, तो इसकी स्टूडेंट्स फर्दर एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे कुछ लिखी हैं। लैमिनर फ्लो, लैमिनर ए फ्लो इज़ यूज टू सेपरेट वॉल्यूम ऑफ एयर। और सेपरेट वॉल्यूम ऑफ एयर से क्या मतलब है स्टूडेंट्स की, और एयर का जो वॉल्यूम है उसमें से एयर जो होती है उसमें से वॉल्यूम को पीछे करता है लैमिनर फ्लो, ख़त्म करता है। वॉल्यूम से मतलब एयर के वॉल्यूम से मतलब है कि उसमें जो कसावती हैं, जो भी उसमें मटीरियल होता है, कई दफ़ा मिट्टी होती है, धूल होता है या गैसें होती हैं, उसको कम करता है। और प्रिवेंट एयर बॉर्न कंटेम्पशंस from entering an air। एयरबॉर्न कॉन्टेम्पशन से मुराद ये है, स्टूडेंट्स एयरबॉर्न कंटेम्पशन बेसिकली होते क्या हैं? दीज आर द मटीरियल्स दैट आर पार्ट ऑफ एयर मिक्सचर, जो एयर मिक्सचर का पार्ट होते हैं। किसी भी एक्सटर्नल सरकमस्टांसिस की वजह से ये हो सकती हैं, जैसे हवा में अगर आलूदगी ज़्यादा है तो एयरबॉर्न कंडेंशन जो हैं वो हवा में आलूदगी की सूरत में हो सकते हैं, मिट्टी की सूरत में हो सकते हैं, या फिर गैसेस की सूरत में हो सकते हैं। तो वो कह रहा है कि ये हवा से एयरबॉर्न कंडेंशन जो है वो कम करता है। ठीक है, लैमिनर फ्लो जो होता है, hoods are used, laminar flow hoods are used to exclude condensation from sensitive process in science, electronics and machines। स्टूडेंट्स ये
बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीन्स में। अगर आप गौर करें तो अल्लाह ताला ने ये हमारे नोज़ में भी ये थोड़ा सा सिस्टम रखा हुआ है। आपको पता है नोज़ के अंदर छोटे छोटे से वो बाल होते हैं जो आपकी जो बाहर की गंदगी है उसको बाहर रहने देते हैं और आपके अंदर जो फ्रेश और ताज़ा हवा जो है वो लेके जाते हैं। तो दैट इज़ दी एंड सिंपल एग्जांपल ऑफ एयरबॉर्न कंडम्पशन। तो साइंस में इसका बहुत यूज़ है, मेडिकली बहुत यूज़ है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका बहुत यूज़ है। ठीक है। एयर कर्टन्स आर फ्रिक्वेंटली यूज इन कमर्शियल setting to keep heated or refrigerated air from passing through doorways. A laminar flow reactor is a reactor that uses laminar flow to study chemical reactions and process mechanism. The students हीटिंग में और इसका रेफ्रिजरेटर में बहुत काम है। आपने देखा होगा अक्सर 5 स्टार होटल्स में जो कमरे होते हैं और फ़ॉरेन में भी सेंट्रली हीटेड होते हैं। ठीक है। उसमें क्या होता है कि सेंट्रली हीटेड से क्या मतलब है, वहाँ पे ये वाली टेक्नोलॉजी लैमिनर फ़्लो की यूज़ हो रही होती है। वो क्या होता है कि वो कोई बाहर की और तरह की हवा नहीं लेके आते, वो वो जो हवा होती है आपके पास उसी को चेंज करके हीट अप करते हैं। इस तरह से जो फ्रिज रेफ्रिजरेटर में जिसकी वजह से ठंडक होती है वो भी कोई ऐसे एक्सटर्नल हवा नहीं आती। आपने देखा होगा, एक्सपो सेंटर गए होंगे तो आपने देखा है तो कि वो सारा लाइब्रेरी भी इवन वो सारी सेंट्रली जो है एयर कंडीशन है। तो वहाँ पर भी ये लैमिनर फ़्लो ही यूज़ हो रहा होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि वो जो हवा होती है वहाँ पर जो मशीन्स लगी होती हैं, जो एयर कंडीशंस लगी होती हैं उसको डीफॉर्म करते हैं, उसको एयर कर्टन्स का काम करते हैं जो उसी हवा को चेंज कर देते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाता है कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो।